तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं हिंदी की क्लास, जिसमें हम आपको पहली क्लास में हमने संधि पढ़ाई थी। संधि में मैंने आपको बताया था कि आपकी स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है। तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। आपकी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आपकी एड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताई थी। किस तरह से बताया था? मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि बताई थी। ए ग्रुप का ए ग्रुप से मेल होगा, यानी कि ए का ए से मेल होगा, बी का बी से होगा, सी का सी से होगा, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। और गुण स्वर संधि में बताई थी मैंने ए का मेल बी वाले ग्रुप से होगा। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको पहली क्लास में बताई थी। वो आपको जिसने नहीं देखी है हमारी पहली क्लास, बैक जाकर पीछे वाली क्लास देख सकता है। और अब आप देखेंगे, अब हम डिटेल वाइज आपको स्वर संधि के प्रकार पढ़ाएंगे। तो देखिए, आपका सबसे पहले आपका नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की क्या पहचान है कि आ, ई और उ, यानी कि आ, ई और उ, ये आपके दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। और दीर्घ स्वर संधि को मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि इसका ए ग्रुप का ए से मेल होगा, बी ग्रुप का बी से मेल होगा, सी ग्रुप का सी से मेल होगा। तो उस तरह से अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है, और उस तरह से नहीं समझ में आता है तो इस तरह से समझिए। देखो, आ, ई और उ, ये तो आपकी हो गई पहचान। तो आप देखिए, मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं आपके कपीस। तो आप कपीस को तोड़ेंगे तो कप धन ईस। तो आप देखिए, कप धन ईस, यानी कि छोटी ई का मेल बड़ी ई से हुआ, तो आपकी क्या बन गई? बड़ी ई। तो आपका दीर्घ स्वर संधि में यही होता है, छोटे का मेल चाहे बड़े से कराएं, चाहे बड़े का मेल छोटे से कराएं, तो वो होगी आपकी हमेशा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का मतलब ही होता है बड़ा। तो आपका यहाँ पे हमेशा बड़ा भाई ही आएगा। तो आप देखिए, ई का मेल ई से कराया तो आपकी ये ई है, तो ई का मेल ई से कराया तो ये आपकी क्या हो गई? दीर्घ स्वर संधि। ऊ का मेल अगर ऊ से कराए तब भी आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। आ का मेल आ से कराए तब भी दीर्घ स्वर संधि होगी। अगर किसी और गुण से मेल कराते हैं तो आपकी दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी। ये तो क्लियर, आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब आप देखिए पुस्तकालय को तोड़ेंगे तो पुस्तक धन आलय। अब देखिए, यहाँ पे का में आ छुआ है और ये बड़ा है, तो छोटे आ और बड़े आ को जोड़ने पर तो आपका हो जाएगा ये बड़ा आ। तो ये बन जाएगा बड़ा आ, ये हटके का में मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाता है आपका पुस्तकालय। तो इसी प्रकार से ये भी आपका आपस में ही मेल करा रहा है आपका आ से, तो ये भी आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अब देखिए कदापि, तो कदापि का क्या है? कदा धन अपि, कदा धन अपि। तो ये देखिए, बड़ा आ और छोटा आ का मेल कराया तो तभी ये बड़ा। मैंने बताया, चाहे छोटे आ का मेल बड़े आ से कराएं, चाहे बड़े आ का मेल छोटे आ से कराएं, चाहे छोटी ई का मेल छोटी ई से कराएं, चाहे छोटी ई का मेल बड़ी ई से कराएं, चाहे छोटा ऊ का मेल बड़े ऊ से कराएं, चाहे छोटे का छोटे से कराएं, आपका हमेशा बनेगा दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ। अब आप देखेंगे, ये भी आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए मुनींद्र को कैसे तोड़ेंगे? मुन धन इंद्र। अब देखिए, छोटी ई का अगर छोटी ई से करा रहे हैं इसमें, तो आपकी मुनींद्र बड़ी ई बन रहा है, तो इस प्रकार से ये भी आपका क्या है? ई का मेल ई से करा रहे हैं, तो ये भी आपका बन रहा है दीर्घ स्वर संधि। तो आप लोगों को मुझे आशा है कि दीर्घ स्वर संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको ग्रुप बना के समझाया है पहली वाली वीडियो में कि ए का मेल ए से, बी का मेल बी से और सी का मेल सी से। उस तरह से किसी को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और उसके बाद मैंने आपको डिटेल में भी बना के दिखा दिया, तो आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई कंप्लीट। अब आप देखेंगे नंबर 2 है स्वर संधि के प्रकार में गुण स्वर संधि। तो नंबर 2 आपकी गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि की ट्रिक है, एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होगी, यानी कि एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होगी। यानी कि देखो, ये एक मात्रा वाले शब्द जो हैं उनमें ए है एक मात्रा, ओ है एक मात्रा, ये आपके एक मात्रा वाले शब्द जो हैं उनमें क्या होगी? गुण स्वर संधि होगी।
और मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है स्वर संधि के प्रकार को करने का तरीका, वो गुण स्वर संधि का है, ए वाले ग्रुप का बी वाले ग्रुप से मेल हो, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, आप इसे भी देखिए। तो आप देखेंगे पहचान इसकी है ए ओ और रे से ऋषि। ए को तोड़ेंगे छोटा आ और ई, छोटा आ और ई मिला के बनाते हैं ए, और बड़ा छोटा आ और ऊ मिला के बनाते हैं ओ। तो आपका रे से ऋषि, ये तीन वर्ड होते हैं आपके, इनकी पहचान होती है गुण स्वर संधि की। ठीक है, अब आप देखिए एग्जांपल, सबसे पहले देखिए ए का एग्जांपल अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो नरेश। तो आप नरेश को आप तोड़ेंगे नर धन ईस, नरेश को तोड़ा नर धन ईस। अब इधर देखिए छोटे आ का मेल ई से करा रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने बताया छोटे आ का मेल ई से करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आप छोटे आ का मेल आप इधर मिल जाइए कि नरेश आपका लिखा है इधर मिल जाइए। अब आप इधर देखिए नर धन ई से करा है, तो आप इसे जोड़ेंगे तो ई का ए हो जाएगा, आ का और ई का मेल होगा तो ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी मात्रा एक ही लग जाएगी, तो ये हो जाएगा नरेश। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका लंकेश, यानी कि लंका धन ईस। तो इसमें क्या होगा, आ और ई को जोड़ेंगे तो इसमें भी ए हो जाएगा। एक मात्रा वाले शब्द हैं और एक मात्रा वाले शब्द हैं, और आ को और ऊ को जोड़ के ओ बनता है, और आ को ई को जोड़ के ए बनता है। तो इन दोनों में देखो आ का और ई का मेल होगा, तो आपका क्या बन गया लंकेश, यानी ए दोनों में मात्रा एक ही लग गई। ठीक है, अब आ जाइए ओ वाला उदाहरण देख लीजिए। ओ वाला जैसे आपका है सूर्योदय, सूर्योदय में तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ेंगे, सूर्य प्लस उदय। अच्छा देखिए अब सूर्य प्लस उदय, अब इधर देखिए आ का और ऊ का मेल हुआ, तो आपका क्या हो गया, ओ की मात्रा लगे, इसे जोड़ने से मिल जाएगा सूर्योदय को। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ देखिए सूर्य प्लस उदय, आप इसे जोड़ रहे हैं यहाँ तो सूर्योदय, यानी कि आ का यहाँ पे आ छिपा हुआ है। अगर यहाँ आ का और ऊ का मेल हो रहा है तो हमने नियम में बताया गया है गुण स्वर संधि के कि ओ हो जाएगा। तो अगर ओ हो जाएगा तो यहाँ से यू ऊ हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ये बना देंगे और इसे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सूर्योदय। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए रे से ऋषि, पहचान की क्लास वर्ड रह गया रे से ऋषि। रे से ऋषि का है महेश, तो महेश को तोड़ेंगे तो हो जाएगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अगर आप महाधन ऋषि को, महाधन ऋषि, अब आ और रे से ऋषि को जोड़ेंगे तो रे से ऋषि आएगा। रे से ऋषि का किसी का भी मेल करा दे, रे से ऋषि का किसी से भी मेल करा दे तो क्या आएगा, रे से ऋषि ही आएगा। तो अगर इसे जोड़ेंगे तो महाधन ऋषि आपका बन जाएगा। तो आप ये चीज आसान है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और आगे हम आपको तीसरा नंबर बताते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो आपने देखा बहुत अच्छी तरह से गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा। तो आप देखेंगे अब तीसरी आपकी है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की पहचान है ए, बड़ी ए और ऊ, बड़ा ऊ। तो बड़ी ए कैसे बनेगी, आ का या ए से मेल छोटी ए से मेल हो या बड़ी ए से मेल हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बड़ी ए। और ऐसे इस तरह से ही बड़ा ओ जो है उसका आ से चाहे छोटे ओ से मेल हो चाहे बड़े ओ से मेल हो, आपका होगा बड़ा ओ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ए वाला उदाहरण आप देखेंगे सदैव, बड़ी ए वाला उदाहरण है सदैव। अब इसे आप तोड़ेंगे कैसे, देखो इस तरह से ही तोड़ना है। इधर देखिए थोड़े अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इस तरह से ही तोड़ना है। सदा धन है। अब आप देखिए आ और ए का मिलन हुआ, यानी कि छोटे बड़ा आ और छोटी ए का मिलन हुआ, तो आपका होगा इस तरह से आपका बड़ी ए। बड़ी ए में दो मात्राएं लगती हैं, इसे जोड़ेंगे तो सदैव हो जाएगा। अब इसी तरह से आप आइए तथैव को जोड़िए। तथैव को क्या कैसे होगा, तथा धन है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। आप आ का और ए से मिलन होगा, मेल हो गया तो ये आपका ये बड़ी ए बन जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो ये बड़ी ए में दो मात्राएं होती हैं तो उसकी दो मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाइए ओ वाले उदाहरण देख लीजिए। ओ वाला इसी तरह से सेम कंडीशन है, आ का अगर ओ से मेल होगा या छोटे बड़े ओ से मेल होगा आपका हर कंडीशन में ओ ही, यानी कि बड़ा। ठीक है, अब आप देखिए इसे जोड़ने की कोशिश करिए।
वन धन औषधि। अब इधर देखिए आप, ना में आ छपा है, आ का आगे बड़े ओ से हो रहा है, इसे जोड़ेंगे तो आपका ओ हट जाएगा, ना पे आपकी बड़े ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वन औषधि। ठीक है, इसी तरह से महोत्सव, अब इसे जोड़ेंगे तो ये टूटेगा इस तरह से, महाधन औषधि। महाधन औषधि, इसमें क्या है, बड़ा आ में बड़े ओ से कराएंगे तो ये बड़ा ओ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से आ हट जाएगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, बड़े ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा महोषध। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको वृद्धि स्वर संधि समझ में आ गई होगी। आप मैंने जो आपको पहली वाली वीडियो में स्वर संधि के प्रकार बताए हैं, बहुत अच्छी तरह से बताए। जिसने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपने डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख ली है तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आए, पर आप पहली वीडियो देखना, लिंक दे रखा है, लिंक इसमें जाकर देखिए, पहली वाली वीडियो आप पूरी देखेंगे, उसके बाद आपको पूरी अच्छी तरह से संधि का समझ में आ जाएगी। ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब आप देखिए वृद्धि स्वर संधि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। इसके बाद आप आ जाइए एड़ स्वर संधि। एड़ स्वर संधि क्या है, एड़ स्वर संधि की ट्रैक है या वा के साथ अगर आधा अक्षर आएगा, यानी कि या के साथ और वा के साथ आधा अक्षर आएगा। ठीक है, तो या के साथ अगर आधा अक्षर आएगा तो वो पूरा बन जाएगा और आधा अक्षर हट जाएगा। आधा अक्षर हट के क्या हो जाएगा, जैसे या के साथ आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर जो पूरा बन जाएगा और प्लस ई की मात्रा बन जाएगी और जो आपका या है ये हट जाएगा। इसी तरह से वा में, वा के साथ अगर आधा अक्षर आए तो वह आधा अक्षर पूरा बन जाएगा और आपका वा हट जाएगा और वा की जगह पे आपकी ऊ की मात्रा आ जाएगी। ये पहचान है इसकी एड़ स्वर संधि की। ठीक है, तो एड़ स्वर संधि में क्या है, जैसे ये आपका अध्यक्ष दिया है, अब अध्यक्ष को तोड़िए, इसमें या आ रहा है। सबसे पहले देखिए नियम से, इसमें या के साथ आधा अक्षर आया, तो आप मैंने दिखाया या के साथ आधा अक्षर आए तो वह पूरा बन जाएगा, यानी कि जो आधा अक्षर है था ये पूरा बन जाएगा। तो आप देखिए इधर आ और, ठीक, अब आपका क्या बताया, धा का जो आधा अक्षर है वो पूरा बन जाएगा, प्लस ई की मात्रा हो जाएगी, प्लस ई की मात्रा हो जाएगी और या हट जाएगा। तो आपका जो या है ये तो हट जाएगा, आपकी छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए, आधी धन अच्छ, यानी कि आदि धन अच्छ, ये आपका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष। आदि धन अच्छ, ये आपका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष। अब आ जाइए इसमें स्वागत में। स्वागत में देखिए वा के साथ आधा अक्षर क्या है, सा, तो आपका जो आधा अक्षर है वो तो आपका पूरा बन जाएगा, आपको अच्छे से पता है, सु पूरा बन जाएगा और उसके बाद मैंने बताया वा हट जाएगा और वा की जगह पे क्या आ जाएगा, ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो आपने ऊ की मात्रा लगा दी। ठीक है, उसके बाद आपका बचा गया गत, तो गत को लिख नहीं सकते अकेला, दूसरे लिख दो आगत, सुधन आगत। तो मुझे आशा है आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आपकी जो एड़ स्वर संधि है इसमें सिर्फ इतना है, या और वा के साथ आधा अक्षर आएगा और या के साथ अगर आधा अक्षर आता है तो वो आधा अक्षर पूरा हो जाएगा और या हट जाएगा, या की जगह पे आपकी छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह से आप आ जाइए वा में, वा के साथ जो आधा अक्षर आएगा वो आधा अक्षर पूरा बन जाएगा और आपका वा हट जाएगा, उसकी जगह ऊ की मात्रा आ जाएगी। इसी तरह से मैंने आपके दोनों उदाहरण आपको बता दिए। अब आ जाइए आपका रेसे ऋषि वाला रा होता है, रा ये इसमें थोड़ा वो वाले और वर्ड होते हैं, तो वो आप भी कर लीजिए। जैसे पित्राज्ञा आया तो इसे कैसे जोड़ेंगे, पितृधन आ गया, एड़ स्वर संधि में होते हैं ये रेसे ऋषि से जो आ रहा होता है रेसे ऋषि वाला, ये भी इसी में होते हैं। पित्राज्ञा यानी कि इसे तोड़ेंगे तो पितृधन आज्ञा होगा। ठीक है, तो एड़ स्वर संधि सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से, आसान है। ठीक है, अब आप देखिए अय्यादी स्वर संधि। अय्यादी स्वर संधि की पहचान बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छी संधि है ये। अय्यादी स्वर संधि जो है इसमें जो वर्ड होंगे उनमें दो तीन तरह की क्या निकलेंगी आपकी भाषा में। जैसे उस वर्ड को बोलेंगे या तो अय आ रहा होगा या औ आ रहा होगा या आय आ रहा होगा या आई आ रहा होगा या औ आ रहा होगा, आओ आ रहा होगा। तो
जे मैंने आपके 4 वर्ड लिख दिए, अ, आए, औ और आओ। यानी इनमें छोटी की मात्रा भी ले सकती है, बड़ी की मात्रा भी ले सकती है, बड़ा ऊ छोटो यानी कि बड़ा छोटे ऊ की मात्रा भी ले सकती है, किसी भी वर्ड में। इस तरह से किसी वर्ड को बोलेंगे और उसमें ये चीज निकले तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अयाली स्वर संधि। इसकी पहचान ये है कि ये तो हो गई पहचान एक, और दूसरी तरह से समझेंगे कि इसमें ए ओ यानी छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनका मेल किससे होगा, छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ओ और छोटी ई से, इनका मेल इनसे होगा। तो आप देख लीजिए चयन, चयन में भाषा निकल रही आय, चयन, चयन यानी कि आय की भाषा निकल रही है। तो ये इसमें आप 100% एकदम कह देंगे ये अयाली स्वर संधि है। अब इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, चेदन अन। अब आप एक बार देखिए, ये ए हो गया और ये आ हो गया, तो मैंने क्या बताया, इसमें इनका मेल इनसे होगा। तो देखो ए का मेल आ से होगा, ए का मेल आ से होगा, तो ये क्या बन गई, चयन बन गई यानी आय बन गई। अब देखिए नयन, इसी तरह से बिल्कुल सेम है, नयन, ने धन अन, तो ए का मेल आ से कराया तो आपकी क्या बन गई, आय वाली भाषा बन गई नयन। ठीक है, अब भवन में आ जाओ। भवन में क्या है, जे भवन ये है कि आपका औ वाला है, ये वाला बता दिया मैंने, इसका परिभाषा आपको बता दिया उदाहरण। इसके बाद आ जाइए औ पे आ गए तो भवन। तो भवन में औ की आवाज निकल रही है, किसमें औ होगा, औ की आवाज निकल रही है, तो भो धन अन, यानी कि इसमें ओ का मेल किससे करा रहे हैं, ओ का मेल आ से करा रहे हैं, इसमें ओ का मेल आ से करा रहे हैं, तो इसे जोड़ेंगे तो आपका वही हो जाएगा भवन। ठीक है, अब इसी तरह से पावन, तो पावन में क्या है, आ वाला निकल रही है, पावन, तो पावन यानी कि बड़े ओ की मात्रा लग जाएगी। जब इसे तोड़ेंगे तो पा पे बड़े ओ की मात्रा लग जाएगी और प्लस अन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आय वाले में क्या किया मैंने, छोटी ए की मात्रा लग जाएगी और अन हो जाएगा, छोटी ए की मात्रा लग जाएगी और बच्चा आपका वर्ड लिख जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने बताया भवन यानी औ, इसमें क्या होगा, छोटे ओ की मात्रा लग गई और वाला वर्ड लिख दिया। इसमें क्या होगा, भा औ वाले में आ वाला, इसमें क्या होगा, भौ बड़े ओ की मात्रा लग गई और आपका अन आगे वाला वर्ड लिख दिया। इसी तरह से ये वाला रह गया, ये वाला, इसे भी आप इसी तरह से लिखेंगे। इसमें छोटी ए थी, उसमें क्या होगा, बड़ी ए, अगर उस वर्ड को तोड़ेंगे तो बड़ी ए हो जाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा आया। तो इस तरह से अयाली स्वर संधि आपने पढ़ ली। तो स्वर संधि के प्रकार आपके आप पांचों पूरे हो गए। तो अब आप इससे आगे हम आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। आज के लिए इतना ही। आशा है मुझे आपको बहुत अच्छे से संधि समझ में आई होगी। आज जो लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, तो हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है आप पहले वाली वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इसे देखिए, तो आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि मैंने ट्रिक बताई है कि ए वाले वर्ड का मेल ए वाले से होगा, बी वाले का बी वाले से, सी वाले का सी वाले से। ये मैंने बताया है आपको, किसमें बताया, दीर्घ स्वर संधि में। उसके बाद गुण स्वर संधि में बताया ए का मेल बी से होगा। उसके बाद वृद्धि स्वर संधि में बताया ए का मेल सी से होगा। उसके बाद दीर्घ स्वर संधि में बताया मैंने बी का असमान स्वर। उसके बाद अयाली स्वर संधि में बताया सी का असमान स्वर। तो आप देखिए ये सी वाले वर्ड है, कौन से वर्ड है, सी वाले, जो मैंने ग्रुप बनाए हैं उसमें पहले वाला वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक करिए, आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो मुझे पूरा भरोसा है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और संधि आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकार पांचों आपको करा दिए हैं, और आगे मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अगली क्लास में लेकर आऊंगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।